हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 5 जुलाई को आप लोग का पेपर है। और आपके एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक यहाँ पर ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछा जाता है, एक ही टॉपिक से आपके आते हैं। अच्छा, ये टॉपिक कौन सा है वैसे मैंने थंबनेल में लगा ही रखा है, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, इस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर सिलेबस में देखोगे तो सबसे पहले आपको लाइट चैप्टर ही दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का। और यहाँ पर क्वेश्चन भी मैंने सबसे पहले इसी से ऐड किया है और प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और एक प्रैक्टिस सेट से काम चलने वाला है नहीं, कई प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको सिर्फ इसी से चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा। तो ये आप पीडीएफ देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पीडीएफ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भर भर के क्वेश्चन आपके सिर्फ एक ही चैप्टर से, मिरर से, इमेज से पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, इसको कराऊँगा। और यकीन मानो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फिर इस बार भी छपेंगे, आपको किसी भी हर हाल में इसको तैयारी करना है। ये पीडीएफ मैंने आपको प्रूफ के तौर पर दिखा दिया, वैसे मैंने सारे क्वेश्चन पेड पीडीएफ में ऐड कर रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे, जिनको लेना होगा ले लीजिएगा। बाकी जिस प्रकार से मैं हर रोज पे आपको प्रैक्टिस सेट चलाता हूँ, ठीक उसी प्रकार से आज के प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो मैं बिल्कुल बारीकी से बेसिक से लेकर चलूँगा, वैसे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊँगा इसमें। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर अगला प्रैक्टिस सेट आपका इसी का आएगा, बाकी धीरे धीरे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का, केवल इसी चैप्टर से होगा, ठीक है, इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, क्या कहा जाता है। और ये आपके लाइट चैप्टर का सबसे शुरुआती क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो प्रकाश जो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है उसे फोटोन कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, याद होगा तो बताइए, अनुप्रस्थ तरंग है या फिर अनुदैर्घ्य तरंग है, कौन सा तरंग है। तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और एक प्रैक्टिस सेट में तो सारा आ नहीं पाएगा, वैसे मैंने 30 ही क्वेश्चन रखा इसमें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समतल दर्पण की जो फोकस दूरी इन्फिनिटी होती है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब, जैसे कि अभी आपने प्रैक्टिस सेट में देखा, पीडीएफ में देखा, वहां पर किस प्रकार से मिरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अच्छा, जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए बताइएगा। 10th का ही सिलेबस है, 10th में ही पूछा गया है सारा क्वेश्चन। और ये आपका बेसिक अगर कमज़ोर होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, हालांकि मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, आप रिवाइज करते चलना। बस केवल कुछ ही दिन आपको करना है, 1 महीना आप इसे रिवाइज कर लोगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर का हो जाएगा 4 ऑप्शन, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो स्थिति होनी चाहिए ये कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण का जो ध्रुव है यानी कि पोल और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ बटा में 1.5 करेंगे, पॉइंट को हटाकर 0 देंगे, 15 से 30 कटेगा 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताना है आपको। फॉर्मूला आपने पढ़ा है पी और एफ के बीच, एफ इक्वल टू होता है 1/p। अब यहाँ पर दिया है पी का मान 2 डायोप्टर, हो जाएगा 1/2, 1/2 यानी कि 0.5, और 0.5 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है। परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या फिर प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो होगा नहीं, परावर्तन भी नहीं होगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, विक्षेपण होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, ये क्यों नहीं होगा? तो ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है इसके बारे में डिटेल। क्या होता है डिस्पर्जन, क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन कारकों पर निर्भर करता है। पिछला प्रैक्टिस सेट जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चन देखिए, जितना जल्दी हो सके देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में देख नहीं पाइएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। तो देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, यह माध्यम की प्रकृति पर, उसके तरंग दैर्घ्य पर और उसके तापमान पर, तीनों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, 4 ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? प्लेन मिरर का होता है, कन्वेक्स मिरर या कनकेव या फिर कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, किसका यूज किया जाता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और मैं जो बताता हूँ कि इसको 3 स्टार करो तो उसको 3 स्टार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस ए पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहीं से पूछा जा सकता है कि कहाँ बनता है, किस जगह पर बनता है। तो ये चीज़ें रटने वाली चीज़ें नहीं है। 10th में आपने चिन्ह पर पार्टी पढ़ा है, तो वहाँ पर आप जाइए देखिए, या तो डिटेल में आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। एक अच्छा से पहले इसको रिविजन कीजिए, ठीक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाना है, बाकी तो आपका हो ही जाएगा। 4 ऑप्शन इन्फिनिटी पर बनता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की गति क्या होगी, यानी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हो जाएगा 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, यानी कि डाइवर्ट होता है, कौन सा कलर का, बताइए। जब प्रिज्म से ये गुजरता है, पास किया जाता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बैगनी यानी कि वॉयलेट कलर का होता है। अच्छा, बैगनी का ही क्यों होता है, कि किस कारण से होता है? क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ, ये सबसे कम होता है। बेनी आर्पिनाला, आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति को 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं स्पष्ट दिखती, उसे कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए? कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? और अवतल लेंस और उत्तल लेंस मैंने आपको बताया है कब यूज किया जाता है। ये आपके ह्यूमन आई के चैप्टर में पढ़ना था, तो लगभग सेम ही है। और मैंने आपको बताया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या आपको मायोपिया, सब के बारे में कई चीज़ें बताया है कि किस में कौन सा यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु जब स्पष्ट नहीं दिखती है तो उसे अवतल लेंस का यूज करना चाहिए, कनकेव लेंस का यूज करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड। याद रखने वाली चीज़ें 2.42 होता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? वैसे मैंने ये प्रैक्टिस सेट में करा ही है, लेकिन क्योंकि आपका ये बिल्कुल लाइट का एक डिटेल चैप्टर मैंने आपको लेकर आया है, तो ये भी आपको क्वेश्चन जानना जरूरी है, ये इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक अवतल दर्पण कनकेव मिरर की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर होगी। फोकस दूरी एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू 2F होता है। आर इक्वल टू 2F होता है तो 20 दूना 40 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो अगर आपको वक्रता त्रिज्या पूछता है तो वो निकाल लीजिए, या फिर फोकस दूरी पूछता है तो वो निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है बताना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। और ये आभासी और सीधा होता है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम से सघन माध्यम यानी कि डेंस मीडियम में जाती है तो क्या होता है? क्या देखने को मिलता है? कि अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है, ये नहीं होगा, अभिलंब की ओर, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल।
सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? और आसान क्वेश्चन है, डायोप्टर होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी शब्दकोश यानी कि जो डिक्शनरी होता है उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का यूज करेंगे? किस लेंस का यूज किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और कितना, लगभग सेंटीमीटर का? तो 5 सेंटीमीटर का यूज करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए ह्यूमन आई, मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। वैसे एक ही चैप्टर के मान के चलो तो है, बाकी कुछ हल्का फुल्का का फर्क है, तो लगभग क्वेश्चन आपके यही 2 चैप्टर से पूछे जाएंगे। वैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट आपको बताया हूँ पहले भी कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं आपको सारा चीज़ आपको बताऊंगा, और मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है। वहाँ पर आपको पीडीएफ में भी शुरू में आपका सिलेबस दिया हुआ है, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो वीवीआई चैप्टर है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 किया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है, कनकेव लेंस। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, मैं इतना स्पीड में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। वैसे मैं आपको डिटेल में आज बता रहा था, इसीलिए थोड़ी सी आपको इस चैप्टर वाइज में इन क्वेश्चन को ऐड कर दिया। वैसे मैं आपको पहले बता दिया हूँ, जो नहीं देखे होंगे आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट्स में किस दर्पण का यूज किया जाता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। वैसे लगभग क्वेश्चन आप पढ़े ही हैं, इतना तो मैं पक्का बता सकता हूँ। और 30 क्वेश्चन में मुझे इतना पक्का है कि आप 20+ तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? तो हीरा जो है, डायमंड का सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस और फोकस दूरी के बीच सही संबंध आपको बताना है। तो P = होता है 1/f, और फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है। अच्छा, 10 से बाहर का कोई भी क्वेश्चन है क्या? नहीं। जब मैं अगर बताता हूँ कि 10 से बाहर का क्वेश्चन है, कराता हूँ, तो आपको बताता भी हूँ। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप 10th में नहीं पढ़े हैं। और ये तो मैं कमेंट में सुनना नहीं चाहूँगा कि इतने हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सौर कुकर यानी कि सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? तो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल है? कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष बनने में शामिल होती है? तो देखिए यहाँ पर अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और देखना है बस। क्वेश्चन नंबर 29, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करने वाले मांसपेशियां क्या कहलाती है? बताना है। पुतली, सिलियरी मांसपेशियां, आइरिस या फिर ऑप्टिक नर्व। अच्छा, इंग्लिश में आप देखना, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इंग्लिश में जो ऑप्शन दे रहे हैं, प्यूपिल, सिलियर मसल्स, आइरिस, ऑप्टिक, वहाँ पे भी एग्जाम में भी आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो देखना है। ऑप्शन चाहे क्वेश्चन हो जो भी है, आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन को देखना है। आप हो सकता है आप सही कर लो। राइट आंसर इसका हो जाएगा सिलियर मसल्स, सिलियर मांसपेशियां। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जरा दूरदृष्टिता यानी कि प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? राइट आंसर टिक लगाइए। राइट आंसर होगा इसका द्विफोक्सी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस। जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए, प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चन देखा। सारे क्वेश्चन मैंने बेसिक रखे थे, बिल्कुल आपके लाइट चैप्टर के सारे क्वेश्चन थे और आसान ही क्वेश्चन थे। इतना तो उम्मीद करूंगा कि 20+ आप सही करोगे, और धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाऊंगा। वैसे आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट था इस चैप्टर का,
और भी बहुत सारे चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। अब देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके एकदम ऊपर से जा रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आप या तो यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारी वीडियो मिलेगी, उसका जो बेसिक है उसको पहले अच्छे से कंप्लीट करो। अगर नहीं हो पा रहा है, उतना टाइम नहीं है, तो आप हमारे इस PDF को लो, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कैसे लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर कमेंट में भी पिन किया गया है, वहाँ से आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पर आपको चैट करना है, 89 रुपीज़ का पेमेंट करना है, आपको ये PDF मिल जाएगा। आराम से पढ़ो, ज़्यादा समय है नहीं, जो भी करना है कम समय में करो, ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि लास्ट समय में कुछ कर नहीं पाओगे, केवल टेंशन ही रहेगा दिमाग में। इसीलिए जो करना है टाइम रहते कर लेना, पढ़ लेना। और मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट हर रोज़ लगाना है आपको इसी टाइप से। किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो बन पाएगा। बाकी ये नहीं कि आज ये हो गया तो अगला दिन नहीं देखना है, ऐसा गलती नहीं करना है। आज ये आप लोग का पहला था, अगले दिन फिर ये दूसरा आएगा, इसी टाइप से आपको जितना हो पाएगा इससे क्वेश्चन कराएंगे। एग्ज़ाम तक आपके 100 आपके मैराथन भी कराएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पे चले जा रहे, तो सब क्लास करो, जो भी है जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ो। अभी आपके पास समय बहुत कम बचा है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, जितना टाइम दे पा रहे हो अपने सिलेबस को दो, क्योंकि उसके बाद नहीं पढ़ना। आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो बेस्ट कॉलेज में कैंपस आपको मिलेगा, वहाँ से अच्छा, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ना है आपको। बाकी आप कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्या आपकी स्थिति है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।